तो रोज कम से कम 5-10 मिनट ध्यान में बैठो और जितनी आसक्ति है उसको परमात्मा को समर्पित करो। तेरा खेल तू ही जान, सब कुछ समर्पित करो। ये शरीर तेरा, ये मन तेरा, मैं तेरी माया को क्या जान सकता हूं, मैं तो अज्ञानी हूं। ऐसे प्रार्थना करो, तब कहीं सद्बुद्धि आ जाए तो आ जाए और भगवत कृपा हो जाए। ऐसा खेल है भी, बहुत निराला खेल है। तुम कहोगे कि मैं साधन करके ध्यान करके चला जाऊंगा, गलत। कितना भी आप ध्यान कर लो, समाधि लगा लो, आसक्ति नहीं जाएगी। आसक्ति बहुत भयंकर चीज है। वो परमात्मा के शरण में जाए बिना संभव नहीं है। अपनी जिंदगी को परमात्मा में सौंप दो, वो जाने, उसका काम जाने। तो संसार में जो लगाए हो मोहाशक्ति, उसको हटा करके परमात्मा में ध्यान लगा दो, मोड़ दो उसको, संसार से उलट के परमात्मा में जाओ। बस इतना ही करना। कितना भी धन दौलत हो, बड़े बड़े राजे महाराजे सब भटकते रहते, किसी को तृप्ति नहीं होती यहां। इस कारण शेष जीवन जो बचा है उसको परमात्मा के ध्यान में लगा दो। परमात्मा का ध्यान क्या है कि हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन तू तो जानता है, मेरे दिल की हालत तू जानता है। ऐसे अपने आप को समर्पित कर दो। कुछ नहीं जमता, ध्यान करना भी नहीं आता, छोड़ो। भगवान के नाम तो ले सकते हो, तो नाम जाप ही शुरू कर दो, राम 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 राम, जपते रहो जपते रहो, वो रास्ता दे देगा। ऐसा है जीव का कल्याण। नहीं तो ये भटकते ही रहेगा जीव, इसका आदि अंत नहीं। कर्म वैसे ही करते रहो, कर्म को छोड़ना नहीं, पर कोई कामना नहीं करनी, बस। कहीं छोड़ के आना जाना नहीं है, जहां हो वहीं रहो, पर कामना मत करो। अब आसक्ति नहीं, बहुत हो गया आसक्ति, मेरा तेरा बहुत कर लिए। यहां किसी का मेरा तेरा नहीं होता। कुछ समय के लिए आए हो इस शरीर में, फिर जाओगे, क्योंकि तुम मर सकते नहीं। जीव कभी मरता ही नहीं, वो सिर्फ अपना चोला बदलता है, आता है और जाता है, बस। तो उसमें आसक्ति ना करो, अमर हो उसको जानो, तुम कभी मरोगे नहीं। सिर्फ शरीर बदलता है और कुछ नहीं। जब से सृष्टि हुई तब से आप हो और सदैव रहोगे, मरोगे कभी नहीं।
शरीर जन्म लेता है, शरीर मरेगा, आत्मा ना जन्म लेता ना मरता है, उसको जानना। तो जितना समय आपका बाकी है उसको परमात्मा के भजन ध्यान में लगाओ। कुछ समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, परमात्मा के नाम ही लेते रहो, ना समझ ही सही। क्योंकि परमात्मा सबको जानता है, आपके दिल के एक एक हाल को जानता है वो अंतर्यामी है। उसके सामने कम से कम सच्चे रहो। तू तो जानता ही है मैं क्या हूं, कैसा हूं। उससे उसके सामने आप छिपा नहीं सकते कोई बात। अंतर्यामी कहलाता है वो। आपके दिल के मन के एक एक बात को जानता है वो। वही भगवान है, उसके शरण में जाओ। और कहां भगवान को खोजोगे, वो आपके भीतर ही है। बहुत भटक लिए संसार में, माया मोह में। अब आपके भीतर जो अंतर्यामी है, जो आपके मन के एक एक हाल जानता है, वो प्रत्यक्ष परमात्मा है। परमात्मा को कहीं खोजने नहीं जाना है। परमात्मा तुम्हारे दिल में है, हृदय में है, और तुम्हारे मन की एक एक बात वो जानता है। वही परमात्मा है, उसको अंतर्यामी करते हैं। बस उसमें अपना दिल लगा दो। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो उससे हटो मत। अंतर्यामी जो कहे उसी के साथ एक होके जियो। यही भगवत प्राप्ति है, यही भगवत दर्शन है। उसमें सच्चे हो जाओ, ईमानदार हो जाओ। जो भी मेरे मन में होता है वो सब जानता है। राई रत्ती जानता है वो प्रत्यक्ष भगवान है। भगवान को कहां ढूंढोगे। उसी से मन शांत होगा, नहीं तो मन शांत नहीं होगा। उस मन को संसार में न लगाओ, अंतर्यामी में मन को लगाओगे। तो परमात्मा क्या कहता है,
मोही कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी है, छल छिद्र वाला है, धोखेबाज है, वो मुझे पसंद नहीं है। निर्मल हृदय, वही मेरा भक्त है, वही मेरा प्रेमी है। जो जैसा है वो स्वीकार कर ले, ठीक है प्रभु, आप तो सब जानते हो। बस यही एक रास्ता है। भगवान को कभी बाहर मत खोजो, अपने भीतर खोजो। तो अपने भीतर उसको देखते देखते अंतर्यामी को आप जान लेते हो, वही भगवत दर्शन है। तो जो भी आपके मन में होता है वो जानते ही रहता है सब। असली भगवान वही है। जो आपके मन की बात को जाने, आपके मन में क्या हो रहा है वो जान ही रहा है, उसी को भगवान जानो। वो जनाता ही रहता है। तो संसार से मुड़ो, अपनी मोहाशक्ति जो है परिवार की उससे हटाओ, और ध्यान को परमात्मा में लगाओ, अंतर्यामी में। तब सही रास्ता मिलेगा।
धीरे धीरे इसमें अपने आप रास्ता मिल जाता है। उसकी याद हमेशा बनी रहे। वो अंतर्यामी परमात्मा आपको प्रत्यक्ष देख ही रहा है, मन के एक एक बात जान रहा है, उसी को पहचानना है। और उसको पहचानते पहचानते आपके सब बिगड़ी बातें बन जाएंगी। वहीं आपको सुख शांति मिलेगी। दूसरे कोई भी जगह कुछ भी कर लो, सुख शांति नहीं मिलेगी। आपके भीतर की जो आत्मा है, उसी की शरण में जाना है। जो सब कुछ बताता है, वो सबका ज्ञान रखता है। वो मन के पीछे रहता है और मन को जानते रहता है। बस वहीं जाके जीव सुखी होता है, बाकी दूसरे जगह नहीं। बाकी जगह में सब भटकते रहेगा। बाहर की दुनिया भटकाव की दुनिया है। मनुष्य शरीर में आए हो, अपना कल्याण कर लो। बहुत कीमती समय है। धीरे धीरे शरीर कमजोर होते जाता है, मृत्यु के नजदीक जा रहा है ये। फिर टाइम नहीं मिलेगा। अभी जो अवसर है, उसका लाभ उठा लो।
तो एक एक चीज बताता है अंतर्यामी। वहां कोई चीज छिपी थोड़ी है। जी। हम देखते ही नहीं, उधर बाहर देख रहे हैं, बाहर जी रहे हैं, कहाँ मिलेगा। सहज मार्ग है। एकदम सहज है, सरल है। सत्य कैसे कठिन होगा मेरे के बता। जी। नहीं, अपन को देखना ही नहीं आता, वहां रहना नहीं आता। हम भटक गए हैं दुनिया में अब, और कुछ नहीं। डुबकी लगाए कहाँ डाल दी, इसको कठिन बना दी। वहां ये सब शास्त्र ज्ञान ध्यान नहीं चलता परमात्मा में। जी। कोई ज्ञान की उसको जरूरत। पर एक नया सा कुछ लगता है कि नहीं है वो वहां ठहरने से। लगता है सब। बस वो आपको आगे ले जाएगा ना। आपको जरूरत नहीं है फिक्र में, वो खुद ले जाएगा। जी। बस उसे समर्पित होकर पड़े, वो जाने। जी। बस उसको वहां जाके, बस तेरी मर्जी प्रभु, तू जहां ले जा, ऐसा करो। जी। अपना दिमाग नहीं लगाओगे, अपना खोज मत करो, इसकी मर्जी पे छोड़ दो, खत्म। तो मेरा जो पॉइंट है ना, बता, ये इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ का कोई सवाल नहीं है वहां परमात्मा में, हम्म। कि आप कितना जानते हो, कि वो सब बकवास है। परमात्मा में नहीं चलता ज्ञान का। वो तो सच्चाई देखता है बस। जी। सबके लिए है परमात्मा। तो कृष्ण अंत में अर्जुन को समझाते समझाते थक गए। जी। तो वह लास्ट में क्या बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, 18वां अध्याय देखो। हम्म। वो कहते हैं लास्ट में समझा के बाद कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सभी धर्म क्या, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, बुद्धि का धर्म, मन का धर्म, क्या धर्म तुम पाल बैठे हो, सबको त्याग, और माँ में कम शरणम व्रज, एकमात्र तू मेरी शरण में आ जा, मेरे को सब पापों से मुक्त कर दे। हाँ। अरे उसका शर्त है भाई भगवान का। हम्म। हाँ? तू कहाँ लंच फंद में लगा है। मैं जैसा कहता हूँ वैसे कर। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मेरी शरण में आ जाकर क्या मतलब। जो आप अभी सिखाए। तो अर्जुन क्या कृष्ण को कहेगा, कृष्ण के शरण में जाएगा क्या, नहीं। मेरी शरण में आते अपने भीतर में जाओ, जी। और उस आत्मा के शरण में जाओ, जी। जो तुमको सब कुछ जानता है, जनाता है, जी। उसके शरण में जा। वो भगवत शरण है। जी। बस हो गया, बाकी सब झूठ। बाकी मान बुद्धि का खेल चल रहा है, माया का खेल चल रहा है, उससे बच जाएगा। वो शर्मा है। वो तो जैसे संसार में लोग प्रेम के भूखे होते कि, हाँ। ऐसी भगवान भी तुम्हारा प्रेम का भूखा है। जी। एक बार तू उस शरण में गया, हे भगवान तू ही जा, तो देख फिर क्या होता है। गद्गद गई। करने की जरूरत नहीं थे, हाँ। कोई साधन वाधन चलो, यह फल साधन से नहीं हो, तुम्हारी कृपा पाओ कोई, तो ये कृपा साधन, उसकी कृपा हो गई तो भी हो गया। अब हम फाड़ हो जाता। हाँ, ये ध्यान ज्ञान कोई काम का नहीं वहां। जी। परमात्मा आपके अंतर्यामी है, मन की बात को जानता है, वो परमात्मा है, उसके शरण जा। जी। खत्म हो गया यार, कैसे पहचानोगे। जी। लोग बड़ी साधना करते हैं, ज्ञान ध्यान करते हैं, सब कौड़ी।
वह भी कल्याण नहीं होगा, भटकते रहता हो। जी तुम देखोगे वैसा जाओगे ना शरणागति उसके अपने भीतर के अंतर्यामी में, तो वो निहाल कर देगा तुमको। हाँ वो बाग बाग कर देगा। बम्फार बरस हाँ, गया ये क्या चीज है। है ना, वैसा है स्वामी। अब छोटे से बुद्धि में आप लगा रहे हैं बोलता है, कुछ नहीं होने वाला है। मेरे साथ होता है स्वामी जी, जब आखिरी में लगता है ना मेरे से यही चीज होती है, फिर स्वामी जी देख भैया की जान दिया, बस बस बताओ, 1 घंटे के बाद ऐसी रिफ्रेशिंग आ जाती है। सब साफ हो जाता हाँ, एक नया जन्म मिल है। जाता बस बस कितनी राहत मिलती है, परेशानी दूर। है, ऐसा ही होता है स्वामी जी बस। ये बुद्धि लगाना ज्ञान लगाना सब भाव है। जी हाँ, इससे कुछ होने वाला नहीं। लेकिन मेरे को सूत्र ऐसा मिल ही गया स्वामी जी बढ़िया। कि जब कुछ रास्ता नहीं मिलता ना तो मेरे से ये चीज होता है, फिर बहुत हो गया भाई। बस बस हारे को हरि नाम, जो सब तरफ से हार जाता है कर करके थक जाता है, तब उसको भगवान की आदत है। अब बहुत किया प्रभु, अब मेरे करने से कुछ नहीं हो, ऐसी जब समझ आती है तब शरणागत, अब तू ही जा, ये हो गया फाइनल। वहां फिर क्या होता है, आप हर क्षण परमात्मा के संग रहते हो, क्योंकि जो अंतर्यामी है, जो आपके मन के बात को जानता है, वो रियल परमात्मा। और वो कब नहीं है भाई, आपके मन के बात को कोई जानने वाला है कि नहीं, है ना स्वामी वही तो भगवान है। जी। और कहाँ चक्कर में पड़ो, इसको कैसे आप साथ लोगे। नहीं स्वामी नहीं साथ, वो वही आपको पकड़ा हुआ है, आप नहीं जा सकते। तो आप सिवाय शरणागति के कोई उपाय नहीं। लोग जो नाना प्रकार की साधना कर रहे हैं ना, वो भटक रहे हैं एक्चुअली, कुछ नहीं मिले। जी अहंकार उसको साधना करा रहा है, और कौन कराए। सही स्वामी। हाँ, मैं कुछ हूँ, ये अहंकार है, मैं भगवान को पा लूंगा, अहंकार है। तो ये ऐसे नहीं चालाकी एक प्रकार की। हाँ सब इसके बदले में धन पालूंगा, हाँ वैसी, मैं पद पालूंगा, हाँ। प्रतिष्ठा भगवान को पाऊंगा। हाँ वैसा नहीं चलेगा वहाँ। मेरी बात तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार सब समझ जाएगा, मैं कोई शास्त्रीय भाषा नहीं बोलता, रियल पॉइंट बस। और उसे प्रवचन ज्ञान सब बकवास है। नहीं, दो दो चार एक पांच लो भाई, टी पार्टी आ जाओ। उससे धीरे धीरे भगवान के शरण में रहते रहते शुद्धता आती है, तब आपकी नजर बदलती, वो लास्ट उसमें सौंपो अपने जीवन को, वो जाने बस उसमें सौंपो। ज्ञानी है ज्ञान जो भी हो, उसकी कृपा है, उसकी कृपा का अनुभव करना बस। आपको मनुष्य बनाया, कीड़े मकोड़े ने बनाया नहीं, ये उसकी कृपा है कि नहीं? तो फिर सब उसकी कृपा से चल रहा है। अब मेरे सामने वो पढ़े लिखे अच्छे अच्छे भी फेल खा जाए हैं। तो जब वो बिल्कुल सिंपल उसका एक्यूरेट पॉइंट बोलूंगा ना, तो अनपढ़ से अनपढ़ और मूर्ख से मूर्ख भी समझ जाएगा। तो भगवान वो चीज है, वहां कोई कठिन थोड़ी है वो। हमारे अहंकार, बुद्धि का अहंकार, वो कठिन कर रहा है, उसका साथ मत दो, गड़बड़ हो। अहंकार ही सारा खेल खिला रहा है।
जिंदगी दो, कितनी शांति लगती है कि परमात्मा एकदम प्रकट है आपके अंदर, और आप ढूंढ रहे हो कहीं और, तो वो कभी नहीं मिलेगा। सहज सरल निष्कपट, वो लाइन है। आपकी चालाकी घमंड वो नहीं चलेगा भाई। तब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, परमात्मा से आपको प्रेम हो जाएगा, और प्रेम हो गया तो सब हो गया। और क्या पाओगे? हाँ? उसका खेल निराला है। तो लोग जो है बाहर सुख खोजे, बाहर सुख कभी नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा आपके भीतर ही, दूसरा उपाय नहीं। जैसे कोई गाली गलौज कर रहा है, जी आप क्यों लेते हो उसको? जी जी मत लो, ग्रहण मत करो। हाँ क्योंकि किसी को ग्रहण करना ना करना मेरे हाथ में है। जी ठीक है, अब वो गाली दे रहा है, मैं नहीं सुनता तो मैं नहीं लूंगा, तो क्या कर लेगा वो? हाँ तो उसकी गाली उसके पास जाएगा ना। हाँ ऐसे ही है सब गेम। तो सारे जिंदगी कब थे अपनी गलती को परखना, तो परखते ही वो गलती निकल जाती। जी जैसे कुछ विचार चल रहा है एक तरफ, अब उसी में तुम चल रहे, अब भगवान को भूल गया, अंतर्यामी को भूल गए, तो गलती तुम्हारी है ना। सही बात है हाँ? वो भूल गया, सही है। उसका वैसी परिणाम है। कोई कुछ नहीं करता, घर गृहस्थी सब चल रहा है बढ़िया। वो भीतर अंतर्यामी को न भूलो, जी जो तुम्हारे मन का साक्षी है, जी बस उसको याद रखो, खत्म, रास्ता देगा वो। क्योंकि जितना बड़े होके जाओ उतना बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसे? जैसे एक महिला कुछ सेव फल अनार वगैरह बेच रहे, तो एक ग्राहक आया, तो उसको 5-10 रुपया जो भी कीमत है दो। अब उतने में वहां का राजा आया, घोड़े में सवार, रथ में सवार, वो भी अपने रथ को रुकवाया, बोला क्या कीमत? तो उसको कीमत वो बताती है 5 रुपये का 500। जो अनार 5 रुपये में है तो आपको मिलेगा 500। तो ऐसा क्यों पक्षपात कर रहे? क्योंकि आप राजा, तो राजा से राजा जैसे कीमत करना पड़ेगा, तब बराबर होता है। जी तो ऐसा है, जो जितना बड़ा होके परमात्मा पाए उतना ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और जो छोटा होके गया है तो फट से सस्ते में मिल जाता है।
आप समझ रहे हो? बच्चे जैसे। हाँ बस, बहुत ज्ञानी ध्यानी है, योगी है, ये उसको बहुत कठिन हो जाएगा। एक माधवाचार्य हुए, जो माधव निदान करके हम लोग पुस्तक उसका पढ़ते थे। तो वो 12 साल तक तप किया भगवान, भगवान ने नहीं, फिर वो तप छोड़ दिया, अब हटा था तो मेरे मिलते ही। उसके बाद भगवान प्रकट हुए और माधवाचार्य के पीछे पीछे चलने लगे। तो भाई आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, आप हो कौन? अरे मैं भगवान ही हूँ, तेरे तप को देख करके मैं प्रसन्न हूँ। तो तप कर रहा था तब तो नहीं मिले आप। तो भगवान बोले तेरा पिछला जो कर्म था, संचित कर्म, वो 12 साल में खत्म हुआ। जब तुम्हारे कर्म खत्म हुए तब तुम शुद्ध हुए, अब शुद्ध हो गए तब ना आया मैं। ये तुम समझ क्यों नहीं रहे? ऐसे तो जो तप किया, तो जब तक वो शुद्ध नहीं होगा तब तक नहीं आए। अब समझ गए? और जो तप उप नहीं करता, हाँ। अशुद्धि अशुद्धि सब भगवान ही है, अंतर्यामी जानते ही है। ऐसा कोई जा रहा है तो फट से मिल जाता है। अच्छा, हाँ कोई 12 साल में जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं हो। कोई आप तेरे शरणागति वाला जो होता बस है। बस बस, बहुत मजेदार गेम है भाई भगवान। वो प्रेम का भूखा है यार। हाँ। तुम्हारे तप और तुम्हारे ज्ञान ध्यान से उसको मतलब नहीं है। तो आप लोगों को मजा आ रहा है कि फिर शैली बदलना पड़ेगा? नहीं परफेक्ट। मैं तो बड़ी रियल पॉइंट को बोल रहा हूँ। और आप लोगों को चना चरपटा चाहिए तो फिर लाइन बदलना पड़ेगा। नहीं परफेक्ट है सब। क्योंकि मेरे को जैसा मिलता है फिर वैसे चलता हूँ। हाँ। अभी जिसमें महफिल है वो एक सेटिंग है, और कोई थर्ड पर्सन आया और उसके तरंग मेरे पास आएगा, अब वो बोलना शुरू कर देगा। जी। मैं नहीं बोलता, उसकी तरंग बोले, वो रिटर्न हो जाता है। जब तुम दर्पण के सामने जाओ हाँ। तो जो तुम्हारा चेहरा अगर रहेगा वही दिखाएगा ना। ऐसे ही परमात्मा भी है, जी जो तुम्हारा चेहरा है वही दिखा रहा है। जी। हमको मेजॉरिटी क्या लेना, मत आए कोई और पे।